हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या की बुक जो हमारी है, इसको हम 3 लेसन रीड करवा चुके हैं। इस बुक का 3 लेसन रीड करवा चुके हैं और बीच में एग्जाम था तो हम प्रैक्टिस सेट देने लग गए थे। तो अब हम इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। लेसन 4 से हम आज देखेंगे इसका जो लेसन 4 है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारी पुरानी वीडियो जो हम इसके पहले जो डाली हुई हैं, जो भी 10 क्लासें हुई हैं इसके पहले की, उसमें आप देखिएगा कुछ बातें बताए भी हैं कि जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में बार बार पूछा गया है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं इस बुक से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी में बार बार पूछा जाता है। और ये अभी एक हम बताएं, कृत्रिम श्वसन आया था एलटी में। कृत्रिम श्वसन का एक प्रश्न आया था, जैसे पूछा गया था एलटी में, एक क्वेश्चन आया था कि सेल्वेस्टर विधि के बारे में पूछा गया था। तो कृत्रिम विधि ऑप्शन में था, कृत्रिम विधि और पानी में डूबने पे। तो पानी में डूबने पे तो कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे पानी में डूबना ऑप्शन नहीं होगा, सेल्वेस्टर विधि भी होगा। तो जो भी आयोग माने वो तो आंसर के आने पे पता चलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे इस बुक में वो सारी चीज़ें हैं। तो हम अगर वो पूछा गया तो कभी और भी कुछ पूछा जा सकता है। ये देखिए, पट्टी रक्तस्राव वगैरह के बारे में सब इस बुक में है। तो अभी तक हम इसका 3 लेसन रीड करवा चुके हैं। चौथे लेसन से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसी प्रयोग दिए थे। ये सारे बहुत कुछ हैं, डूबना और कृत्रिम श्वसन, ये है लेसन। तो यहाँ पे इसके बारे में सारा टोटल हम रीड कराएंगे और शुरू करते हैं। फिर आगे इसका जो 10 क्लास हमारा हुआ है इस बुक का, उसको आप देख लीजिएगा। इसी हमारे चैनल पे है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहेगा। और आज हम बात करेंगे यहाँ से जो इसमें हमारे लेसन 4 है। कहाँ है लेसन 4, ढूंढते हैं। ये है हमारा लेसन 4, संवेगात्मक स्वास्थ्य। संवेगात्मक स्वास्थ्य जो है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम आज देखेंगे। ये हमारा मानव विकास का पार्ट है। ये हमारा इस बुक में मानव विकास का पार्ट है। तो जो भी इसमें हमें मिलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो हम, और इस बुक का जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक का हम प्रैक्टिस सेट भी दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे सारा प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। इस बुक के सारे प्रैक्टिस सेट हम दे चुके हैं। जो भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, एक्यूरेट क्वेश्चन 2-4 तो बन ही गए हैं। एकदम वैसे सेम टू सेम उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है, इसी बुक से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे संवेगात्मक स्वास्थ्य के बारे में। संवेगात्मक स्वास्थ्य का संबंध मानवीय संवेगों से होता है। संवेगों का संबंध व्यक्ति के भावों से होता है। व्यक्ति के जिस प्रकार के भाव होते हैं, वैसे ही संवेग परिलक्षित होते हैं। एक पूर्ण समायोजित तथा मानसिक रूप से स्थिर वही व्यक्ति है जो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि मानव अपने भावों का दास है। चिकित्सक को रोगी व्यक्ति की भावनाओं को समझना चाहिए। एक बार दोनों के मध्य भावनात्मक अवरोध हट जाए तो दोनों के बीच एक आपसी विश्वास स्थापित हो जाता है तथा रोगी स्वयं के विषय में अधिक स्वतंत्रतापूर्वक बातें करना आरंभ कर देगा। यही चिकित्सक और रोगी के मध्य संबंध का आधार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी बातें बताया कि संवेगात्मक जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर होता है और दूसरों के साथ व्यवहार भी स्थापित कर सकता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच भी वही स्थिति होती है। जब अगर व्यक्ति का मन शांत हो या संवेग शांत हो, तो दोनों के बीच विश्वास स्थापित हो सकता है, आपसी विश्वास स्थापित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ये आप इसको पास करके रीड कर लीजिएगा। ये देखिए सारा है, पास करके रीड कर लीजिएगा। बाकी आगे का इसमें का हम सब देखते चलेंगे ऐसे ही। इसको आप यहाँ से देख लेते हैं। दैनिक जीवन में बच्चों में कई प्रकार के संवेग परिलक्षित होते हैं। इस संवेगों के कारण बालक एवं बालिकाओं के व्यवहार में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। संवेग भाव या अनुभूति के अति निकट होने के कारण जब भाव की मात्रा बढ़ती है तो शरीर उद्दीप्त हो जाता है। इस उद्दीप्त अवस्था को ही संवेग या
क्रोध, चिंता, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा आदि कहा जाता है। संवेग के कारण कभी कभी व्यक्ति इतना प्रेरित हो जाता है कि वह बड़े से बड़े कार्य करना चाहता है। संवेग का मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये है संवेग के बारे में बताया गया है पूरा। ये आप इसको पास करके ऐसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है। और इस बार एलटी में एग्जाम देने के लिए जैसे अभी पूछ लिया संवेग क्या है, तो संवेग वही हमारे जो एक मानव के अंदर जो भाव होता है, जो विचार होता है, जो उसकी स्थिति होती है। संवेग बहुत सारे होते हैं। संवेग सबको पता है, हंसना, रोना, गाना, देखो यहाँ पे दिया गया है, भय, क्रोध, चिंता, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा आदि। तो ये सारे हैं संवेग के बारे में। अगर आ गया तो संवेग यही सब है। अच्छा, और भी इसमें है, ये दिया है अथवा प्रसन्न, निराशा या उत्साहित आंतरिक परिवर्तन जो उत्पन्न होते हैं, मतलब अंदर में जो भी परिवर्तन होते हैं। ये इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इससे अच्छे से विजुअल होने लग जाए। ये आप इसको पास करके पढ़िएगा, बहुत सारे इसमें मैटर हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे संवेग के अर्थ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे संवेग क्या है ये पूछेगा। ये आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा ना कि अगर पूछ लिया संवेग क्या है तो संवेग के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद अगर आपसे पूछा कि संवेग का अर्थ क्या है, तो संवेग के अर्थ की बात कर लेते हैं। ये तो संवेग हो गया, फिर संवेग के अर्थ की बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन टीजीटी में बन सकता है। उसके बाद आपका एलटी में विस्तार से पूछता है कि आप संवेग का अर्थ बताइए, या परिभाषा क्या है, संवेग की परिभाषा कौन कौन दिया है, किसने, ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अर्थ देख लीजिए। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति इमोवेयर नामक शब्द से हुई है। उसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को हिला देना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संवेग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव शरीर को हिलाने या उत्तेजित करने का कार्य करती है। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। तो ये जो अर्थ है, ये अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। से इमोशन शब्द की उत्पत्ति इमोवेयर नामक शब्द से हुई है। तो इसमें क्या है कि ये हिला देना, इसका जो अर्थ है हिला देना या झकझोर देना शब्द भी आपको मिल सकता है। हिला देना या झकझोर देना या उत्तेजित कर देना। तो ये आप देखते रहिए, यहाँ पे ये सब मैटर जो है अर्थ ही है इसके। उसके बाद यहाँ पे परिभाषा दिया है। डिफिनीशन क्या है, अगर आपसे पूछा कि डिफिनेशन, संवेग की डिफिनेशन, तो संवेग की डिफिनेशन या संवेग की डिफिनेशन को कौन कौन दिया है, किसके किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, संवेग की परिभाषा किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ये आप देख लीजिए। इंग्लिश और इंग्लिश, वुडवर्थ, यंग और आइजैक एवं उनके सहयोगी, आइजैक एवं उनके सहयोगी। उसके बाद ये सारे जो हैं जो दिए गए हैं परिभाषा, यहाँ पे जो हमें विस्तार से लिखना होगा। तो यहाँ से एक ही पूछेगा, मान लो पूछ लिया संवेग के अनुसार इंग्लिश और इंग्लिश वुडवर्थ दोनों के अनुसार परिभाषा बताइए। तो दोनों का जो कहना है ये आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। इंग्लिश एंड इंग्लिश 1938 ने संवेग को इस प्रकार से परिभाषित किया है। संवेग एक जटिल भावना स्थिति है। इसमें गत्यात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं, अथवा यह वह जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावयव क्रियाएं संपूर्ण होती हैं। तो ये ग्रंथीय की बात किए हैं, और ये अंतरावयव मतलब आंतरिक की बात किए हैं। तो इनका कहना है कि जो संवेग होते हैं वो सारे आंतरिक होते हैं, अंतरावयव होते हैं, और वैसे संवेग आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं, पर संवेग एक जटिल भावना स्थिति है।
संवेग एक जटिल भावना स्थिति है तो आंतरिक ही, पर वो बाह्य और आंतरिक दोनों दिखाई देती है। हम महसूस करते हैं कि संवेग जो है बाह्य भी है और आंतरिक भी दोनों दिखाई देता है, पर सारी आंतरिक क्रियाएं हैं अंदर से ही प्रेरित होती हैं। ये जो हमारे संवेग हैं अंदर से ही प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे अंतरावयव क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जो अंदर से ही शुरुआत होती है, इसीलिए इसको अंतरावयव क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, ये शब्द इन्होंने बोला है। तो ऐसे ही वुडवर्थ का भी है 1944 के अनुसार। उसके बाद ये इनका 38 के अनुसार है, इनका 1944 के अनुसार है। यंग का 1943 से 1961 के अनुसार। आइजैक एवं उनके सहयोगियों 1968। ये आप ऐसे देखते जाइए कि यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 1944 है, यहाँ पे 61 है तो यहाँ पे 68 है। ऐसे ये जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो सन है, सन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हरलाक भी हैं, बहुत सारे लोग परिभाषा दिए हैं। अब जिसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट होगी आप देख लीजिए, इस बुक में है। ये बुक शायद आपको कहीं से मिले या ना मिले, हम नहीं कह सकते कि आपको नहीं मिलेगी या आपके पास होगी ही। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। संवेग के बारे में ये लोग परिभाषा दिए हैं, हरलाक जी हैं। उसके बाद इनका 1950, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1969 है। उसके बाद हरलाक का 1950 है, उनके बाद इनकी परिभाषा आई है के अनुसार इन्होंने दिया 1950 के अनुसार। उसके बाद श्री आर्थर जर्सील्ड, इन्होंने कोई डेट ऐसा इनके द्वारा कहीं कोई नहीं फिक्स किया गया है। श्री आर्थर जर्सील्ड जो हैं, ये क्या बोले हैं, इनका शब्द क्या है के अनुसार संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने वाले भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। इनका कहना है कि आवेग होता है, आवेग के आने से भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने, मतलब जो मानव के मन में जो आता है, क्रोध आ गया बहुत तेज, हंसी आ गई, खुशी आ गई, व्यक्ति बहुत निराश हो गया, ये सारे जो हैं आवेश, कोई आवेश होता है ऐसा जिसके आने से व्यक्ति भड़क उठता है। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मान लो कोई चीज देखकर व्यक्ति डरता है, बहुत तेज चिल्ला उठता है, बहुत तेज बोल पड़ता है, तो वही वैसे ही आवेश होते हैं जिनके कारण ये संवेग उत्पन्न होते हैं। उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है संवेग। तो ये भैया अपना ये दिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के बारे में। इनका भी कोई डेट फिक्स नहीं है, कोई सन फिक्स नहीं है इनका, ये भी अपना दिए हैं। ऐसे ही देख लीजिए, सब इनकी सब सारे लोगों की परिभाषा है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर जी हैं, सब ग्रंथियां, नाड़ी, यही सारी बातें किए हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब पे। आप देख लीजिए, पास करके इसको बढ़िया से आप पढ़िएगा। ये है इतना, तो ये परिभाषा थी। उसके बाद इसको आप पास करके पढ़िएगा। और अब हम आगे देखें, जेम्स ड्रेवर से थोड़ा सा रीड करते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी, ग्रंथियां, मानसिक दशा, उत्तेजना, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियां निर्धारित व्यवहार करने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सांस लेने, नाड़ी, ग्रंथियां, मानसिक दशा, उत्तेजना, अवरोध आदि की का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है। मानव की जो भी स्थिति होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। मानव जिस स्थिति में होता है उस स्थिति में क्या होता है, यह संवेग परिवर्तन कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है तुरंत। और मांसपेशियां, देखो यहाँ पे प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियां निर्धारित व्यवहार करने लगती, मांसपेशियां उसी के अनुसार निर्धारित व्यवहार करने लगती हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी सारे शरीर की स्थिति हो जाती है। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, परिभाषा था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है इसमें, उसकी बात कर लेते हैं। परिभाषा के बाद हम देख लेते हैं संवेग की विशेषता, यहाँ पे बात की गई है, विशेषता की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए संवेग की विशेषताएं, ये आप देखिएगा।
इन परिभाषाओं के आधार पर संवेग की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। संवेग की विशेषता अगर पूछा तो ऐसे आपको ध्यान देना है। संवेगों के साथ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे क्रोध, ये विशेषता है। अभी मैं वही बात कर रही थी कि जब संवेग होते हैं तो शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है तथा चेहरा फड़कने लगता है और नथुने फूलने लगते हैं। ये तो पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता क्या है? संवेग के वश में होकर प्राणी ऐसी बात कहे और ऐसे काम कर जाता है कि बाद में उसे पछतावा होता है। ये विशेषता है संवेग की। ये सारी चीजें आप इसको रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद इसको ये रटने वाली बात नहीं, ये सोच समझने वाली बात है। इसको आप समझिएगा। ये दो विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषताएं क्या है? संवेग समाप्त होकर भी मन में एक भाव छोड़ जाते हैं, अर्थात उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहता है। जैसे भय समाप्त होने पर दिल का धड़कना जारी रहता है। व्यक्ति अगर एक बार डर जाता है, संवेग से ही होता है। संवेग से व्यक्ति डरता है, तुरंत बहुत तेज डर के भागता है। उसके बाद धड़कनें क्या होती हैं? बढ़ी की बढ़ी रह जाती हैं। धक 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 धड़कनें बढ़ जाती, तेज जाती, चलती रहती हैं। ये तीसरा हो गया विशेषता। चौथी विशेषता, पांचवी विशेषता, छठी विशेषता। ये देखिए, आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद इसको पढ़कर जितना अच्छा आप जो है कहीं लिखना है तो आप इसका लिखकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप बोलकर भी प्रदर्शन करके तैयार कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि संवेग की विशेषताएं जो होती हैं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद इसमें पांचवा संवेग है। देखो, संवेगों के अधिक बढ़ जाने के कारण प्रवृत्तियों का दमन हो जाता है। संवेग अगर अधिक बढ़ जाते हैं, जो व्यक्ति की प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रवृत्तियां नीचे दब जाती हैं। वो संवेग, क्योंकि संवेग दबा देता है ना, प्रवृत्तियों को संवेग दबा देता है। संवेग के चक्कर में व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो उसकी स्थिति होती है, जो प्रवृत्ति होती है उसकी, वो ना रह के कुछ और हो जाती है, कोई और स्थिति बन जाती है। तो ये पांचवा हो गया। छठा, ऐसे ऐसे आप इसको देख लीजिए। टोटल इसमें 10 संवेग दिए हैं। 10 संवेग, इसकी जो विशेषताएं हैं संवेग की, 10 विशेषताएं दिए हैं। ये आप देख लीजिए। उसके बाद फिर इसमें जो दिया है, संवेग स्थितियों में निम्नांकित कार्यों को क्रियान्वित करता है। संवेग स्थितियों में निम्नांकित कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो पहला क्या है? आमाशयी अंताड़ियों की गतिशीलता में कमी अतः उसका बंद होना। रक्त का आमाशय तथा आंतों में से मस्तिष्क एवं कपालीय पेशियों में पाया जाना। उसके बाद चोट लगने की स्थिति में रक्त का शीघ्र जमना। यहाँ पे जो इसकी बात की गई है, यहाँ पे जो ये संवेग, 9वां संवेग जो है, 10वां संवेग जो है, 10वें संवेग की अगर हम बात करें, संवेग बार बार प्रकट होते हैं। इनमें तीव्रता के क्रम का अभाव पाया जाता है। दूसरे, ये अलग अलग परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। संवेगों पर हुए अध्ययनों से यह निष्कर्ष मिलता है कि स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग अनुकंपी तंत्र संवेगात्मक स्थितियों से निम्नांकित कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो कहने का मतलब, ये स्थिति जब ये सारी होती है तो यहाँ पे आमाशयिक, अंदर में आमाशय पे जो प्रभाव पड़ता है, आमाशय की जो स्थिति हो जाती है वो बता रहा है। उसके बाद चोट लगने की स्थिति में रक्त का शीघ्र जमना। उसके बाद रोमों का खड़ा होना तथा रोमांच की अनुभूति होना। रक्तचाप तथा हृदय धड़कन की गति में वृद्धि। ये परिवर्तन क्यों आते हैं? संवेग के कारण ही आते हैं। ये हमारे जो परिवर्तन हैं संवेग के कारण ही आते हैं। उसके बाद श्वसन क्रिया में वृद्धि। भैया, सांस भी लेना, बहुत तेज सांस चलती चलती लंबी लंबी चलने लगती है सांसें भी। उसके बाद नेत्रस्थ परितंत्रिका में फैलाव या प्रसरण। नेत्रस्थ परितंत्रिका, जो हमारे नेत्र होते हैं,
वो या तो आंखें बंद हो जाती हैं, या तो आंखें निकल खुली खुली रह जाती हैं। उसके बाद त्वचा के विद्युतीय प्रतिरोध में कमी। उसके बाद रक्त शर्करा में वृद्धि, शरीर में एनर्जी, बहुत रक्त शर्करा में वृद्धि हो जाए, ग्लूकोज भी बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे संवेगों की समाप्ति पर सह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अपना कार्य करता है और ऊर्जा की बचत करता है, फिर व्यक्ति सामान्य अवस्था में आ जाता है। जब ये संवेग की वो होती है, समाप्ति होती है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अपना कार्य करता है, जैसे कि वो कंट्रोल होने पर अपना कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना ही। उसके बाद सांवेगिक विकास हम पढ़ेंगे, और ये हमारी वीडियो जो भी हम अभी रीड कराए हैं बहुत छोटी सी है, तो आप इसको पढ़िएगा और समझिएगा। ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे, इसी बुक से कृत्रिम श्वसन क्वेश्चन बना हुआ था। तो अभी हम इसके पहले भी दिखाए हुए हैं कि टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से पूछा गया है, तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट समझकर हम रीड करवा रहे हैं इसको। तो आप इसको रीड कीजिएगा, और आगे हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको रीड करवाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।